गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में आज पूर्व एमएलसी और यूपी के बाहुबलियों में शुमार ब्रिजेश सिंह जमानत मिलने के बाद आज दूसरी बार अपने वकीलों के साथ भारी पुलिस सुरक्षा में पेश हुए। इस दौरान उनके खिलाफ मुकदमे का अहम गवाह मुख्तार अंसारी का ड्राइवर रमेश राम भी पुलिस सुरक्षा में एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुआ। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से त्रिभुवन सिंह भी मौजूद रहे। दरअसल पूरा मामला हाई प्रोफाइल है। बात 15 जुलाई 2001 की है। मोहम्मदाबाद की उसरी चट्टी पर मुख्तार अंसारी के काफिले पर माफिया ब्रिजेश सिंह के गैंग ने हमला बोल दिया था। दोनों तरफ से चली गोली में 3 लोगों की मौत हुई थी। आज उसी मामले में गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में माफिया ब्रिजेश सिंह की पेशी हुई और माफिया त्रिभुवन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए थे, जिसमें माफिया ब्रिजेश सिंह, माफिया त्रिभुवन सिंह समेत अन्य 15 लोग आरोपी हैं। गाजीपुर के चर्चित उसरी कांड का चश्मदीद गवाह व मुख्तार अंसारी का ड्राइवर रमेश राम भी पुलिस अभिरक्षा में एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुआ। कोर्ट में जिरह के दौरान गवाह रमेश राम ने आरोपी के पहचानने की बात की, लेकिन सरकारी वकीलों के द्वारा आरोपियों के पहचानने की बात नहीं की गई, जिसके बाद पहचान के लिए एक प्रार्थना पत्र दिया गया। फिलहाल मामले में जिरह जारी करते हुए अगली तारीख 13 सितंबर कोर्ट के द्वारा मुकर्रर की गई है। मामले में मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता लियाकत अली ने कहा कि उसरी कांड के मुख्य गवाह रमेश राम की पुलिस अभिरक्षा में पेशी हुई, जिसमें सरकारी वकील के जिरह जारी करते हुए अगली तारीख 13 सितंबर को कोर्ट द्वारा मुकर्रर की गई है। वहीं उन्हें मुख्य गवाह के पुलिस अभिरक्षा में हुई पेशी को लेकर कहा कि पिछली तारीख में गवाह रमेश राम ने न्यायालय से सुरक्षा की गुहार लगाई थी, जिस पर न्यायालय ने रमेश राम को थाने में सुरक्षा देने का आदेश जारी किया था, लेकिन मोहम्मदाबाद थाने की पुलिस द्वारा बंदी की तरह व्यवहार की जा रहा था। न तो उनकी पत्नी, बच्चों और उनके अधिवक्ता से मिलने दिया जा रहा था। आज पेशी के दौरान न्यायालय ने गवाह रमेश राम को उनके घर पर रहने और सुरक्षा देने का आदेश दिया गया है। वहीं उन्होंने बताया कि सरकारी वकील के द्वारा घटना के आरोपियों की पहचान के लिए पूछा गया, जिस पर गवाह ने पहचानने की बात कही, लेकिन सरकारी अधिवक्ता के द्वारा आरोपियों की पहचान नहीं कराई गई, जिसके संबंध में प्रार्थना पत्र दिया गया है। वहीं एडीजी से क्रिमिनल नीरज श्रीवास्तव ने भी आज कोर्ट कार्रवाई में गवाह रमेश राम की गवाही की पुष्टि करते हुए कहा कि मामले में जिरह जारी है। अगली तारीख 13 सितंबर सुनवाई मुकर्रर की गई है। वहीं घटना के आरोपियों की पहचान कराने की बात पर कहा कि एक प्रार्थना पत्र दिया गया है जो खारिज हुआ आएगा। वही गवाह की सुरक्षा की बात बताया गया कि गवाह द्वारा सुरक्षा की बात कही गई है, जो न्यायालय द्वारा घर पर सुरक्षा दी जाएगी और सुरक्षा की जिम्मेदारी मरदहा थाने को दी गई है। ऐसा है कि एक मुकदमा जो है उसरी चट्टी वाला, ये 15 जुलाई 2001 को जो मुख्तार अंसारी पर जानलेवा हमला किया गया था, उसमें जो है रमेश राम गवाह उपस्थित हुआ था, जिसकी जिरह जो है डिफेंस की तरफ से अभियुक्त वर्ग के अधिवक्ता द्वारा किया गया और उसमें जो है जिरह कंटिन्यू है और 13 तारीख पुनः निश्चित की गई है जिरह के लिए। अभी उसकी जिरह जारी है। हाँ, रमेश राम के सुरक्षा की दरखास्त पिछली तारीख पर दी गई थी, तो जज साहब ने उनको जो है मोहम्मदाबाद थाने में पुलिस सुरक्षा में रखा गया था, लेकिन उसके पत्नी से, उसके बच्चों से, किसी से, उसके अधिवक्ता से भी थाना अध्यक्ष मोहम्मदाबाद जो है नहीं मिलने दिए और उसको 6-7 दिन तक पुलिस कस्टडी में मुलजिम की तरह उसको रखा गया थाने में। यहाँ तक कि उसके अधिवक्ता को भी थाने में नहीं मिलने दिया गया, उसकी पत्नी को नहीं मिलने दिया गया, उसके बच्चों को नहीं मिलने दिया गया। तो आज यह एप्लीकेशन दिया गया है माननीय अपर सत्र न्यायाधीश फर्स्ट एडीजे एमपी एमएलए कोर्ट में कि उसकी पत्नी से नहीं मिलने दिया जा रहा है, बच्चों से नहीं मिलने दिया जा रहा है, अधिवक्ता से नहीं मिलने दिया जा रहा है, उसके साथ मुलजिम जैसा व्यवहार किया जा रहा है पुलिस के द्वारा। तो जज साहब ने उसको ऑर्डर किया है कि उसके निवास स्थान पर पुलिस सुरक्षा में रखा जाए और पुनः 13 तारीख को उसको पुलिस सुरक्षा में गवाही हेतु न्यायालय में उपस्थित किया जाए। आज उसको घर भेज दिया गया है।
अब जिरह में तो उससे जो है यह प्रश्न सरकारी वकील साहब जब बयान कराए तो वो कहा कि मैंने मुलजिमान का चेहरा देखा था और मुलजिमान का चेहरा मैं पहचानता हूँ और सामने आने पर मैं पहचान सकता हूँ, यह उसने मुख्य बयान में अपने कहा। लेकिन सरकारी अधिवक्ता महोदय द्वारा यह नहीं पूछा गया कि क्या आप ये मुलजिम जो हाजिर अदालत है इनको देख करके आप बता सकते हैं कि यही लोग थे कि नहीं थे। यह प्रश्न नहीं पूछे तो आज पुनः जो है सरकारी अधिवक्ता द्वारा सबमिट करके एप्लीकेशन माननीय अपर सत्र न्यायाधीश फर्स्ट एडीजे साहब एमपीएमएलए कोर्ट में एडीजीसी महोदय द्वारा सबमिट करके एप्लीकेशन दी गई कि यह प्रश्न पूछना सहवन छूट गया है कि मुलजिम जो है मतलब गवाह जो है मुलजिम को पहचानना चाहता है और यह जो है सवाल पूछना सहवन छूट गया है। यह जो है दरखास्त एडीजीसी महोदय है, यह जो है दरखास्त एडीजीसी महोदय ने दिया था आज, जिसको जज साहब ने कहा कि इसको हम खारिज कर देंगे और यह जो है ड्यूरिंग दी इन्वेस्टिगेशन आपको देना चाहिए। ये ट्रायल के समय आप जो है कार्रवाई शिनाख्त की एप्लीकेशन ये मंजूर नहीं किया जा सकता। रमेश राम की जिरह जो है जारी थी, इसकी मुख्य परीक्षा पिछली तिथि पर हुई थी। आज जिरह जारी थी जो लंच तक जो है उसकी जिरह हुई है। फिर कार्रवाई अगली 13/9 तक के लिए स्थगित कर दी गई है। ऐसा में आज सर ब्रजेश सिंह को भी बुलाया गया था और अन्य लोगों की किसी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी हुई है। ब्रजेश सिंह को कोई अलग से बुलाया नहीं गया था, लेकिन ब्रजेश सिंह आए थे, तो अलग से कोई आदेश उनके आने के लिए नहीं था, लेकिन आए थे ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी हुई। वही गवाह रमेश राम की जिरह हुई है और जिरह अभी आगे 13 तारीख और होगी। हाँ, गवाह ने अपनी सुरक्षा को लेकर के, चूँकि इसके पहले 29 तारीख को जब वो गवाह उपस्थित आया था तो उस दिन उसने अपनी जान को खतरा बताया था, तो माननीय न्यायालय द्वारा उसको मोहम्मदाबाद पुलिस को विशेष सुरक्षा में रखने के लिए आदेश कर दिया था। आज उसने कहा था कि हमारी पत्नी की तबीयत खराब है और थाने में रहने से जो है उसको दिक्कत हो रही है, पत्नी का इलाज कराना है। तो माननीय न्यायालय ने थाना मोहम्मदाबाद को निर्देशित कर दिया कि इसको उसके घर पर पहुंचा दिया जाए और थाना मर्दा की पुलिस जो है उनके घर की सुरक्षा करे। मुलजिमान की पहचान के लिए एक दरखास्त अभियोजन की ओर से दी गई है और जिस पर आपत्ति के लिए अभियुक्तगण से आपत्ति के लिए अगली तिथि को आपत्ति प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।